कार्यक्रम के जो सूत्रधार रहे, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सम्मानित मंच की और प्रणाम, और मंच जिनके बिना इस भारतीय लोकतंत्र की परिकल्पना भी असंभव थी, ऐसे जो प्रतिमा आप सब अपने सामने देख रहे हैं वो इतनी व्यापक है कि उसके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बताना, उस स्वयं प्रकाशमान सूर्य को प्रकाश बताने जैसा है। तो मैं देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब मेरे आदर्श हैं। कई लोगों को लग सकता है इनके आदर्श कैसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलित नेता और समाज के रूप में उनको मानकर उनकी सीमाओं को कम ना करें। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा विचार है, इन्हें विचार रहने दीजिए, क्योंकि अगर ये विचार के रूप में रहेंगे तो ये व्यापक रहेंगे, क्योंकि विचार की कोई सीमाएं नहीं होती। अगर हम बाबा साहब को, आप सभी मौजूद हैं, हो सकता है कहीं बाहर से किसी को एतराज हो, कोई बुरा माने, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि बाबा साहब को बहुजन तक सीमित ना रखना। इस बहुजन के शब्द को बदलिए, इसे रखिए सर्वजन। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तभी समानता समाज में आएगी। किसी एक रेखा को छोटा करके आप उस रेखा की, अगर आपने देखा होगा, अगर मेरे सामने एक ब्लैक बोर्ड है और मैं उस पर एक रेखा को खींचूं और उसे छोटा करने का कहूँ, तो जितना प्रयास मैं उस रेखा को मिटाने में लगाऊंगा, उससे आगे प्रयास में मैं उससे भी लंबी एक समानांतर रेखा खींच सकता हूँ। तो यही सोच होनी चाहिए। रही बात, आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूँ मैं आपको, काफी लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि बाबा साहब की जीवनी के बारे में मैं बता के आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि बाबा साहब की शिक्षा, जन्म, उनकी दीक्षा, उनकी डिग्रियां, उनकी काबिलियत सबको पता है। यह कोई ऐसा नहीं है जिसने भी बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं से पढ़ा के जाना है, उन सबको उनके बारे में सब पता है। लेकिन जो चीज नहीं पता, क्योंकि जो महापुरुष होता है उनका जो दिखावे का जीवन होता है वो अलग होता है, लेकिन उस जीवन का जो गूढ़ रहस्य है, उस जीवन की जो गूढ़ शक्ति वो अलग होती है। बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ ठीक है हम जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन भीम शब्द को आप ये देखिए कि भीम में कितना बल था, बहुत बल था, सहस्त्र हजार हाथियों का बल था। ठीक वैसा ही 1000 लोगों की मेधावी क्षमता को रखने वाले हैं भीमराव अम्बेडकर। तो क्या एक मेधावी दिमाग को, क्या एक समाज, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति महापुरुष बन जाता है, जब कोई व्यक्ति संत बन जाता है, जब कोई व्यक्ति एक स्तर पे चला जाता है, तो वो किसी समाज, किसी जाति, किसी वर्ग का मोहताज नहीं होता, वो फिर सबका हो जाता है। और उसी सब की भावना में आज मुझे यहाँ पहुंचा आप लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ एक ऐसा व्यक्तित्व। देखिए, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार, देखिए सबको पता है कि अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, सबको पता है कि बौद्ध दीक्षा ली थी आपने। अब हर व्यक्ति के अपने तर्क हो सकते हैं उस संदर्भ में। किसी के तर्क ये हो सकते हैं कि हिंदू समाज की कुरीतियां रही थी, किसी का ये था कि वर्ग संघर्ष था, किसी का ये था कि वर्ण व्यवस्था थी। हर किसी के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो तर्क है इस महान शख्सियत के बारे में कि क्यों इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, अंगीकार किया, वो ये था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश का उत्थान वही व्यक्ति कर सकता है, इस देश को सही दिशा में सिर्फ वही व्यक्ति ले जा सकता है जिसके अंदर आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय में जो करुणा थी वो रहे। तो ऐसा समावेश अगर किसी इस पूरे आज तक के इतिहास में जो भूत है उसमें, जो वर्तमान है उसमें, आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन दो कालों में जो कालातीत व्यक्तित्व जो दोनों चीजें, आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध का करुणा,
ऐसा अगर किसी एक शख्सियत को मिलता है तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसमें करुणा भी थी और प्रज्ञा। आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा को सबसे अधिक प्रज्ञता मानी जाती है। प्रज्ञा मतलब उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी बौद्धिक क्षमता। और वैसी भी प्रज्ञा का अगर कोई धनी हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि ऐसे ऐसे धरती पे कोई पुरुष पैदा हुआ, ये हमारे देश का गौरव है। तो ऐसी दूसरी शख्सियत अगर कोई है जिसकी प्रज्ञा और करुणा थी, शंकराचार्य और बुद्ध के बाद का एक मिश्रित व्यक्तित्व अगर कोई है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिसकी ये क्षमता मुझे यहाँ खींच ले। देखिए, संविधान सभा, जिस संविधान का निर्माण हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके लिए एक सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसके उद्देश्य मूल्य निर्भर करेंगे, जिसके उद्देश्य चलेगा, ऐसे रचना का। ये कोई छोटी रचना नहीं थी। भारत जैसे विविधता, वर्ण व्यवस्था, भारत जैसी जो असमानताएं थी, उसको सबको साधते हुए एक ग्रंथ ऐसा बनाना और उस ग्रंथ की ऐसी व्यवस्था देना कि जो इस ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जो देश 700 वर्ष की गुलामी से निकल के आया है, वो आज अच्छी बिना संघर्ष के एक समुचित, एक संतुलित रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसे संविधान के निर्माता है। संविधान कोई किताब नहीं थी, संविधान सिर्फ एक पुस्तक मात्र नहीं थी। उस पुस्तक की जो व्यवस्था की थी, तब बाबा साहब ने वहां पे जो लोग बैठे थे संविधान निर्माण की सभा में, बाबा साहब के अतिरिक्त भी बहुत से लोग थे, तो बाबा साहब ने उनको एक बात कही थी। उनकी ये बात थी कि हम सभी यहाँ जो बैठे हैं वो सभी अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैठे हैं। संविधान में हर विचारधारा के प्रतिनिधित्व को जगह दी गई है कि आप सभी आए और अपने निष्कर्षों से एक अनुपम कृति का निर्माण करें। तो वहां पे बाबा साहब ने, जब संविधान के निर्माण की बात थी, तो वहां पे बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये भारत जो है, ये देश, इस देश को किसी भी व्यक्ति ने अपनी ताकत से नहीं जीता है। उल्टा ये देश, हम जो लोग जाति वर्ण व्यवस्थाओं में बंटे, हम ही लोगों ने उन्हें उस जाति व्यवस्था की तस्करी में सौंप के दिया था ये देश। और अगर आज भी ऐसा ही चलता रहा और आज भी अगर हम उस बंटवारे की व्यवस्था में आज भी हम अगर अपने आप को अलग अलग मानते रहे, तो इस देश को ये संविधान भी नहीं बचा सकता। ये बाबा साहब के कथन थे जब उनका संविधान निर्माण हो रहा था, तो उनका कथन यही था कि जब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारे विचार एक नहीं होंगे, हमारे मत एक नहीं होंगे, हमें समानता की भावना नहीं होगी, तब तक इस देश को ये संविधान नहीं बचा सकता। और अंत में ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीज उठती है। देखिए, एक बहुत कड़वी बात मैं अब इस मंच से कहना चाह रहा हूं, शायद आप लोगों को बुरी भी लग सकती है, कईयों को बुरी लग सकती है, लेकिन वो बात यह है कि जिस समानता की बाबा साहब ने परिकल्पना की थी, क्या वो समानता आज भी हम सब में है? क्या आप मानते हैं कि आज भी आप समानता की कगार पे हैं? नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप में इतनी नकारात्मकता भर दी है, और जहां पे नकारात्मकता होती है वहां पे सृजन नहीं हो सकता, वहां पे समानता नहीं हो सकती, वहां पे विकास नहीं हो सकता। क्या जो चीज आपको वर्ण व्यवस्था के जो कलुषित वर्ण व्यवस्था जो कलुषित हो चुकी थी, उससे आपको उठा के एक नवीन आयाम की ओर आपको स्थापित किया, क्या उसमें पहुंचने के बाद भी आप अपने समाज के रूप में भी अपने समाज, अपने स्व जाति बंधु या अपने स्व समाजी लोगों को, क्या वो समानता आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्या कभी देखिए, बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी वो बहुजन, जो शोषित पीड़ित वंचित व्यक्ति थे, उन लोगों को सहारा देने के लिए की थी। उन्होंने इस व्यवस्था, इस संविधान में जो प्रावधान दिए वो इसलिए नहीं थे कि उसको आप अपनी बैसाखी बना के सारा जीवन उसी के साथ चले। उन्होंने सिर्फ आपको उस दलदल से निकालने के लिए प्रयास किया था। उनका प्रयास ये था कि जो दर्द में ये समाज जा रहा है, जो अशिक्षा है, जो इनका संगठन नहीं होना है, इसीलिए उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो उनकी उस आयाम की विचारधारा ये नहीं थी कि आप अपने जिनको अधिकार मिल गए, जो किसी अच्छी जगह पे आ गया, वो फिर अपने ही स्वजाति बंधुओं का या अपने ही लोगों का शोषण करें। ये बहुत कड़वी सच है। हो सकता है कई लोग इस चीज को जानते हैं लेकिन यहाँ स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस महान
संकोच नहीं है, क्योंकि जो संविधान इन्होंने दिया है वो मुझे अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और मेरी उस अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने का दायित्व भी जो यहाँ मौजूद है सभी के पास है। तो इसलिए मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मेरी आपसे यही इच्छा है कि इस विचार को जीवित रखें, सिर्फ बहुजन समाज तक इसे सीमित ना करने दें। हम जैसे व्यक्ति भी इनको प्रेरणा मानते हैं, हम जैसे व्यक्तियों के लिए आदर्श है, हर समाज के आदर्श है, इसे फैलने दीजिए। सूर्य का प्रकाश किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, नदियां हो। तो ऐसे ही इस विचार को सभी जगह जाने दें, वैश्विक पटल पे अम्बेडकर को पहुंचने दें, क्योंकि आज पूरे विश्व को इसकी जरूरत है, इस विचार की जरूरत है, इस सोच की जरूरत है, और इसी करुणा की जरूरत है जो बाबा साहब अम्बेडकर के मन में थी। क्योंकि हम देख रहे हैं आज विश्व के पटल पे जो युद्ध हो रहे हैं, जिस प्रकार से रक्तपात हो रहे हैं, तो आज ऐसे में उसी विचार की आवश्यकता है, इस सामाजिक संतुलन के लिए, एक समरसता के लिए आज भीमराव अम्बेडकर की आवश्यकता है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि देखिए महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि इसलिए नहीं मनाते कि उनको याद करना, नहीं, वो दौरान होता है उस व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारने का। जो व्यक्ति ये जयंती भीमराव अम्बेडकर ने आपको उस प्रतिबद्ध स्थान से एक पावन पुनीत आयाम लिया है, आपके कृत्य ऐसे ना हो, आपके कर्म ऐसे ना हो कि उसका सीधा आरोप और उसकी जो गालियां हैं इस पुण्य आत्मा की ओर पहुंचे। देखिए आप सभी समझ रहे मेरा इशारा किस ओर, लेकिन जो वरदान आपको मिला है, जो मौका आपको मिला है, उस मौके को व्यर्थ ना गवाएं। समाज अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसी को, कोई भी दुखी हो, किसी में विषमता दिखती हो, किसी का भी काम हो, उसके लिए सदैव तत्पर रहें। क्योंकि आप जब अपने घर से शुरू करेंगे, पड़ोसी से शुरू करेंगे, समाज से शुरू करेंगे, तो आखिर में आते आते संपूर्ण देश का माहौल ऐसा हो जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अंत में कुछ पंक्ति आपको सौंपता हूँ, जो मेरी इच्छा है कि स्नेह से बीती दीवारें बने, दया जलती मीनारें हो, कसक भरा आंगन हो, भूख नहीं हो, प्यास नहीं हो, तृष्णा का एहसास नहीं हो, आपस में संघर्ष नहीं हो, बढ़ता आत्मविश्वास नहीं हो, जन्नत का दीदार करा दो, ऐसा भारत मुझे दिला दो। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।